किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता तभी बारिश होती थी। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती तब वो साधु के पास आते और साधु से अनुरोध करते कि वे नाचे। और जब वह नाचता तो बारिश होने लगती। कुछ दिन बाद 4 लड़के शहर से घूमने के लिए गांव आए। जब उन्हें यह बात पता लगी कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तब उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे और गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। उसके बाद चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया और आधा घंटा बीत गया लेकिन बादल नहीं दिखाई दिए और वो थक कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीत गया और वो भी थक कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसके बाद साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुका और नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए फिर भी बारिश नहीं हुई लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोर की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तभी साधु से माफ़ी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होते हैं। वे जिस काम को भी करते हैं उन्हें उनमें सफल होने का भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वे उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर हमें भी सफलता हासिल करनी है तो हमें भी साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।